नमस्कार, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिको। तो जहां इस जनता की आवाज के जरिए से हम लोगों की आवाज आप तक पहुंचाते हैं और प्रशासन को जगाते हैं कि आखिरकार आम जनता जो है वो क्या चाहती है, तो वही आम जनता से बातचीत की। आप जानते हैं कि कोरोना का ये काल चल रहा है, उसके चलते हुए जितने भी दुकानदार वर्ग है, यहाँ जहाँ हम कह सकते हैं कि अब ईद भी आने वाली है, उसको लेकर तमाम दुकानदार या हम कह सकते हैं जो लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले नाम विनोद बख्शी है जी। तो मैं जिला पुंछ का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 जो पूरे विश्व में फैल चुका है, इस वक्त जो लहर जम्मू कश्मीर में इसको देखने के लिए मिल रही है। तो दूसरी तरफ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपने हफ्ते में 2 दिन रखे हैं करियाना के, अब लोग खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए। मैं भी व्यापारी हूँ, तो हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। और थोड़े से मतलब कि जैसे 2 दिन हफ्ते में 2 दिन रखा है, इसको 3-4 दिन रखें, क्योंकि आगे आने वाले हमारे भाई मुस्लिम भाइयों के जो ईद आ गई है, तो ईद को लेके काफ़ी जनता जो बाज़ारों में आ रही है उसको कम करे। और जो लोग जो गाँव से आ रहे हैं वो क्या कम से कम एक ही आए और अपना सामान जो शॉपिंग करके तो घरों में जाएं। तो दूसरी ओर जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हफ्ते में 2 दिन दुकानों खोलने का रखा है, वो उसमें हमारे लोगों की जो सुविधा पूरी नहीं हो सकती, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। और हम जो लोग हैं, हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से इन लोगों का ये कहना है कि जहां पे ईद भी आ रही है और जो दूर दराज से लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं, उन्हें काफी दिक्कतें जो है वो पेश आ रही है। तो वहीं प्रशासन से ये चाहते हैं कि जहां पे आपने वीकेंड लॉकडाउन तो यहां पे लगा दिया गया है, उस पर ये भी ख्याल रखिए कि जो दुकानें आप ऑल्टरनेट डेज पे खोल रहे हैं, यानी 50% के साथ खोल रहे हैं, ये देखा जाए कि रश ना हो और साथ ही साथ ईद के चलते हुए तमाम जो लोग हैं जब वो घरों से बाहर निकलते हैं, उनके पास सामान भी पहुंच सके। तो वही बाकी और लोगों से भी बातचीत की है, उन्हें भी सुनिए क्या कुछ उनका कहना है और क्या क्या परेशानियां उनको इस समय आ रही है। क्योंकि जहां पे आप जानते हैं कि नई नई एडवाइजरी जो है वो जारी की जाती है, लेकिन एडवाइजरी के बाद जो जमीनी स्तर पर लोग रहते हैं, जो आम नागरिक है, उससे कितनी दिक्कतें आती है, सुनिए पहले इन लोगों का कहना। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने अपने प्रोग्राम के मुताल्लिक बताया कि ये जो जनता की आवाज़ के मुताल्लिक आपने एक नया सेशन शुरू किया है, सेगमेंट शुरू किया है, तो ये एक खुशाइंद कदम है जिसमें अच्छे से लोगों की आवाज़ों को सुना जाएगा। दूसरा, जैसे आज की डेट में जैसे आपने पूछा कि जो काम के मुताल्लिक क्या पोजीशन है या मार्केटिंग खुलने के मुताल्लिक, जैसे आपने बताया कि ये आपका आज का टॉपिक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात जो कोविड गाइडलाइंस आई हैं, जैसा कि हफ्ते में मतलब 2 दिन के लिए जो है वीकेंड का लॉकडाउन जो रहेगा, यानी सैटरडे और संडे को बंद रहेगा। तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए और कोविड को देखते हुए जो ये कदम लिया गया है, ये अच्छा कदम है। हम इसकी हमायत करते हैं और इसमें जो है पूरा अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है बिज़नेस कम्युनिटी इसमें तावन करने की कोशिश करती है। अब इसमें एक पोजीशन ये बनती है, जैसे कि पिछले साल भी काफ़ी मतलब लॉकडाउन वगैरह रहा, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनको अपने जो किराए वगैरह, उसके बाद जो दुकान के जो एक्सपेंसिव मुलाजमीन वगैरह वो भी सारे पड़े। बहरहाल कुल मिला के अब वो एक गॉड एक्ट था, तो उसमें लोगों ने इसको बर्दाश्त किया और जो है आगे की एक पोजीशन काम की बनी थी। फिर उसको इस साल जो दोबारा पोजीशन जो ख़राब हो गई और दोबारा जो मतलब आप ये मानें कि ये जो एक नई सेकंड वेव जो आई है कोविड की, तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने नई SOP दी है, जिसमें ये दुकानों के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे ईद तक हमारी जो अब ईद तक जो मार्केट की पोजीशन है, उसमें ये गारमेंट्स वगैरह के लोगों की जो डिमांड है ज़्यादा, गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, शूज़ वगैरह या क्रॉकरी वगैरह, तो ये चीज़ें जो लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। तो अब जो 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में से जो 2 दिन मतलब अब जो सिर्फ 2 दिन हफ्ते में दुकानें जो ये खुल रही हैं, और जब 2 दिन ये दुकानें खुलती हैं तो उसमें थोड़ा सा रश वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हम आपके तवज्जुह से ये चाहते हैं कि इसमें कोई मैकेनिज़्म में ऐसा देखा जाए, या तो ईद तक ये थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दी जाए ताकि ईद तक जो इसमें कुछ कंपनसेशन मिल सके। तो
ताकि दुकानदारों को भी रश ना पड़े। और इस वक्त जितने भी दुकानदार हैं वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई रश को कम करके मतलब काम किया जाए और जो SOPs है उस पर जो है अमल किया जाए। तो मेरा ही बस यही कहना है कि ईद तक इसमें अगर कोई कंपनसेशन बन सके। तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों ने ये कहा कि सरकार जितने भी फैसले ले रही है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जहां इस साल नहीं, अगर हम पिछले साल की भी बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान हुआ। तो उसके चलते हुए ने ये कहा कि जहां पे पिछले साल भी भाई नुकसान हुआ है तो इस साल भी तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो हम प्रशासन के तमाम इन फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रशासन को भी आखिरकार देखना चाहिए, जितने भी दुकानदार वर्ग है इनके लिए एक सहूलियत निकालनी चाहिए और एक समय जो है वो निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जब ईद का समय आता है लोग घरों से बाहर निकलते हैं। खासकर अगर हम बात करते हैं गारमेंट शॉप की या क्रॉकरीज की बात करते हैं, तमाम ऐसी अन्य जो चीजें उस समय इस्तेमाल की जाती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं। तो इनका कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए तमाम इन व्यापारी वर्ग के, क्योंकि पहले ही पिछले साल जो कोरोना है इनकी कमर तोड़ चुका है, तो इस साल दोबारा से ये असर इन पे ना मिले तो इसके चलते हुए गुहार लगाई है। वही जहां पे और भी लोगों से बातचीत की है उनकी भी राय ली है, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो हमें प्रशासन तक जरूर पहुंचानी है ताकि जनता की आवाज प्रशासन सुने और प्रशासन उनके लिए जरूर कोई ना कोई हल जो है वो जरूर निकाले। बहुत परेशानी है, जो बाज़ार है बहुत क्लोज है तो इसलिए किराया भी बढ़ रहा है और पेड़ ईद और फितर आ रही है, इसमें बहुत जो परेशानी हो रही है। हाँ सर, ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर बेल्ट हैं बगैलदरा, दगवार, तेड़ुआ, नूरकोट वगैरह, कीरनी, शाहपुर के लोग, पहले तो हम ऐसे ही कि आज कबल 15 साल से फायरिंग की ज़्यादा में रहे, तो अब उसका अमन होया, थोड़ा सा सुकून है। तो यहाँ पर कोरोना की वबा आई, इसके वजह सामान और ख़रीद और फ़रोख्त में बहुत दिक्कत है। जहाँ पर जाते हैं दुकानदार तो अंदर जाने नहीं देते, दुकान खोलने नहीं देते। उसके अलावा यहाँ बिजाई का वक्त है, इस वक्त लोग बीज के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी नहीं। आज की बात है, हम वहाँ बीज के लिए खड़े थे तो ठगसी करसी पुलिस की गाड़ी वहाँ पहुँच गई। अभी भी आप बेहतियाती करते, ये नहीं करते, वहाँ दुकान बंद करा दी, लोग खाली मुड़ गए। अब गवर्नमेंट को इतना बड़ा बोझ थोड़ा हटाना पड़ा कि हर आदमी को वो राशन दे सकती है। हमने तो हमारी रोटी का मसला हल करना है, इसलिए हमारी इंतजामियत से और ख़ासकर DC पुंछ से गुजारिश है कि ईद के दिनों में हमें हमारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए, या तो सब्जियां या राशन गाँव में भेजा जाए, या यहाँ पर बारी बारी से अपने एहतियाती तजवीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुकानदारों को थोड़ी रेट जीती ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी पका सकें, रोटी वाले। और हम जो गाँव के लोग हैं या बॉर्डर के दूर दराज के लोग हैं, एक तो हमारा वहाँ माल्टी लोकेशन है, वहाँ पर तार लगी हुई है, 6 बजे वो बंद हो जाती है। अगर एक आदमी यहाँ रात से आगे कोई चीज़ ले जाओ, रात वो आर्मी भी नहाने जानी जाती है। इसलिए गवर्नमेंट को आवाम के लिए सोचा जाता है, आवाम है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है तो आवाम भी। शुक्रिया। पहले तो आप देख रहे हो कि ये जो कोविड महामारी है, इसको लेके जो हमारा जिला प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। आप देख रहे हो कि जगह जगह मार्केट में जो चेकिंग टीम्स निकली हुई हैं DDC साहब के निर्देश के ऊपर, जो इस समय लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे निकली है। लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आता कि लोग जो हैं जब घर से बाहर निकलते हैं वो एक ने खरीदारी करनी होती है, उसके साथ 4-4, 5-5, 6-6 लोग वैसे ही चले जाते हैं। हम लोगों से ये अपील करते हैं, कृपा करके इस महामारी से बचें और अपने महामारी से अपने पूंछ को भी बचाएं, अपने घर को भी बचाएं। और अगर घर के मार्केट में खरीदारी करने आते हैं तो जिसने सामान खरीदना है वही आए, ना कि 4-4, 6-6 लोग आए। जिससे आप देख रहे हो कि मैं प्रशासन से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चेक पॉइंट जो बने हुए हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा सख्ती की जाए, ताकि वहाँ से ही अगर छांटी हो के लोग आए यहाँ पे बाजार में, मार्केट में आए, तो ताकि यहाँ रश कम करें। आप देख रहे हो कि मार्केट वाले जो जितने व्यापारी हैं उन्होंने सबने यहाँ पे पूरा इंतजाम किया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के, लेकिन व्यापारी भी कहीं हद तक मजबूर है, क्योंकि हफ्ते में उसको 2 दिन मिल रहे हैं, 2 दिन में इतना रश पड़ता है। एक तो लोगों बैंकों की किस्तें देनी है, घर चलाना है, सारा हिसाब किताब व्यापारी ने उसी पैसे से 2 दिनों से करना है। हम प्रशासन से अपील करते हैं, कृपा करके ये बाहर से ही अगर चेक हो के ताकि मार्केट में इतना रश ना पड़े। तो आपने सुना किस तरीके से इस व्यक्ति ने ये बताया कि जो भी लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, या आप भी थी उससे सुनाई है कि बॉर्डर एरियाज के लोग पहले ही, जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन होता है, उससे परेशान थे। लेकिन अब जहां कोरोना महामारी आ चुकी है, कोरोना महामारी ने भी इन्हें
तंग करके रख दिया है। तो उसके चलते हुए इन्हें ये कहा है कि जब भी इन्हें ये पता नहीं चलता कि कौन सी दुकान कब खुली रहेगी, जब भी ये सामान लेने के लिए जाते हैं वहां पर तो पुलिस प्रशासन जो है वहां आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा है कि जितने भी ग्रामीण एरियाज के लोग इतनी दूर दराज से यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, ईद का जो पर्व है वो भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन्हें राहत दी जाए ताकि ये पूरा सामान खरीद सके, या जिस तरीके से समय जो निर्धारित किया है उससे बढ़ा दिया जाए। और भी लोगों से बातचीत की है, उनकी भी सुनिए क्या कुछ कहना है उन लोगों का। देखिए जी, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि ये लोगों के, ये कोविड के चलते हुए ये लोगों के फ़ायदे के लिए है। लेकिन बीच में सबसे बड़ा मसला इस वक्त रमज़ान चल रहा है, और रमज़ान में आपको पता है कि बहुत बड़ा रश होता था दुकानों में, लोग खरीदो फरोख्त करते थे। ये त्यौहार है तो इसमें जो है इस वक्त एक तो गाड़ियां बंद हैं, लोग आ नहीं सकते, जो लोग आते हैं दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद है, जो पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि भाई किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सा माल मिलेगा, कौन सी चीज़ मिलेगी। एक दिन हमें राशन लेना होता है, उस राशन लेने आते हैं तो राशन की दुकान बंद होती है, दूसरे दिन हमें कपड़ा लेना होता है तो दूसरे दिन कपड़े की दुकान बंद होती है। तो इससे बेहतर ये था कि अगर थोड़े टाइम के लिए सभी खोला जाता, थोड़ा टाइम यानी कि हाफ डे होता ना, तो हाफ डे ही अगर खुलता तो सारी दुकानें खुलती, उसमें ये होता कि हर आदमी हर आइटम ले सकता आराम से। तो इसके हम गवर्नमेंट का ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो दूसरा साथ में हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये आगे जो ईद के दिन हैं तो अगर 4 बजे तक पूरा दिन के लिए 4 बजे तक हमारा ये खुल जाए तो इसमें लोगों को थोड़ी सहूलत हो जाएगी। अब्दुल रज़ाक खाकी है सर ज़िला इंतज़ामिया यकीनन इंसान दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे डीसी साहब हैं, और एसपी साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हमारी सर अपील रहेगी कि हमारा 6 महीने का सर्कल कपड़े का ये रमज़ान के 15 दिनों में होता है सर। तो इस साल सर कोविड की वजह से, और पिछले साल भी टोटल लॉकडाउन था, इस साल भी हमें ये परेशानी है सर कि हमें इस बार हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिले। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हमें ये आने वाला हफ्ता कपड़े वालों को छोड़ दी जाए, क्योंकि हमारा 6 महीने का डिपेंड कपड़े का हमारा इसी ईद के दिनों में होता है। तो मेरी आपके ज़रिए से ज़िला इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि हमें आने वाले दिनों में, जिस तरह हमारे 3 दिन थे, पिछले सैटरडे को लॉकडाउन हो गया तो हमारे 2 दिन रह गए, तो एक तो हमारा ये दिन बढ़ाया जाए, जुम्मे को दिन दिया जाए, जो पिछले हफ्ते हमारा दिन काटा था वो जुम्मे को दिया जाए हमें दिन। तो अगले हफ्ते से हमें पूरी छूट दी जाए कपड़े वालों को, ताकि हमारा, क्योंकि अब हमें जो ईद के बाद हमारा सर्कल टोटल डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जितना सीज़न था ये ईद का। देखो इस वक्त भी हमने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, ज़िला इंतज़ामिया की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक देखो हमारे पास ग्राहक है, हमने बाहर रखा है। जो ग्राहक 1-2 को हम समझो कि जो इंतज़ामिया की तरफ से SOP है उसी की गाइडलाइन के मुताबिक हम ग्राहक को बुलाते हैं, 1-2 ग्राहक बुला के उनको अटेंड करते हैं। तो मेरी आपके ज़रिए से ये अपील रहेगी इंतज़ामिया से कि हमें कम से कम 1 हफ्ते की छूट दी जाए, ताकि हमारा ये सर्कल किसी तरह वजूद में आए। और ये हम, क्योंकि हमारा डिपेंड ही इसी पे रहता है 6 महीने का। हम 3 साल से इतने परेशान हैं, ख़ासकर जब से 370 का मसला चला था उसके बाद ग्राहक मार्केट में रहा ही नहीं है। मैं कहता हूँ पुंछ टाउन टोटली बैठ गया है। और फिलहाल इस वक्त जो हमें है बहुत बड़ी परेशानी है, हमारे किराए दुकानों के हमारे सारे वर्कर हैं, यहाँ हमारे इस एक छोटी सी दुकान से कम 15-20 लोग डिपेंड करते हैं। लेकिन हमें 2 साल से बहुत पीछे चले गए हैं, हमारे पास बैंकों की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं हम। तो हम आपके वसत से एक बार फिर ये अपील करेंगे कि हमें कम से कम कुछ छूट दी जाए, कपड़े वालों को कम से कम हफ्ते की छूट मिल जाए, ताकि हम कुछ ना कुछ अपना रेवेन्यू, कुछ ना कुछ अपने मुलाजमों का खर्चा, बाल बच्चे का खर्चा कवर कर सकें। तो आपने सुना किस तरीके से लोगों ने ये कहा कि जहां पे रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के चलते हुए जो भी गाइडलाइंस प्रशासन इस समय निकाल रहा है उनका हम स्वागत करते हैं, और इस जो भी गाइडलाइंस आती है उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन वही जहां पे आपको बता दें कि रमजान के महीने में खरीदारी करने में काफी दिक्कतें आ रही है, और ये कहा गया है कि जो आपने समय दिया है, यानी दुकान जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुली रहेगी, उससे बढ़ाकर अगर प्रशासन 4 बजे तक कर देता है तो ये काफी उसके आभारी रहेंगे। क्योंकि आप भी समझिए, जहां पे त्योहार की बात आती है या जिस तरीके से लोग खरीदारी के लिए जा रहे हैं, वहां पे इस तरीके की सहूलियत हर एक नागरिक को मिले, उसकी गुहार ये प्रशासन से लगा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर आप समय में बढ़ोतरी कर देते हैं तो हम आपके काफी आभारी रहेंगे, और जो भी गाइडलाइंस प्रशासन दे रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। और इस समय हर एक व्यक्ति जिस तरीके से पालन करता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ये लोग भी पालन कर रहे हैं। लेकिन
एडमिनिस्ट्रेशन से यही कह रहे हैं कि समय जो दिया गया है उससे बढ़ाया जाए। वही और भी लोगों से बातचीत की है, उन्हें भी सुनिए क्या कुछ कहना है उन लोगों का। समय जो प्रशासन ने दुकानें रखी हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन दुकानें खुलेंगी, जो मैं समझता हूँ जो खाने पीने का सामान है खासकर करियाना, उसको तो बहुत कम दिन मिले हैं। पहले 3 दिन मिले थे, अब लॉकडाउन लगने की वजह से 2 दिन हो गए हैं। क्योंकि करियाना एक ऐसी चीज़ है जो जिसको हर व्यक्ति लेगा तभी उसके घर का गुजारा चलेगा। मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन का फैसला है ये सरासर गलत है। इससे बाज़ार में एकदम जब आज 5 दिन के बाद दुकानें खुली हैं करियाने की, तो बाज़ार में तो नेचुरल रश पड़ना ही पड़ना है। पिछले वीरवार को खुली थी, उसके बाद आज 5 दिन के बाद दुकानें खुली हैं। एक तरफ लोग आ जाते हैं, अब दुकानदार भी क्या करें, दुकानदार की मजबूरी है। वो लोगों को कैसे, वो दुकानदार मना करने के बाद लोग कहते हैं हमने दूर जाना है, गाँव जाना है। एक तो ईद है, लोगों का त्यौहार आ गया, एक माह रोज़ा रखने के बाद त्यौहार आ रहा है, लोग खरीदारी करने के लिए बाजार आ रहे हैं। प्रशासन को इस समय सोचना चाहिए था, चाहे वो समय कम देते लेकिन दुकानें खुलनी चाहिए थे, या 3 दिन 4 दिन खुलती, उसके बाद 3 दिन लॉकडाउन लगता, तो उससे रश कम पड़ता बाजार में। लेकिन इस समय जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं समझता कि जो प्रशासन का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक नहीं उतर रहा है ग्राउंड पर। इससे अच्छा है कि 4 दिन दुकानें खुलें और 3 दिन लॉकडाउन रहे, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। व्यापारियों को तो परेशानी है ही है, लेकिन जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी परेशानी है। अगर खाने पीने, क्योंकि यहाँ पर लोग दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, अगर करियाना नहीं खुलता है तो लोगों को तो परेशानी बनेगी। अब दूसरा ईद है, ईद के ऊपर इतने 1 साल के बाद इतना बड़ा त्यौहार आता है, बच्चे भी तंग करते हैं माँ बाप को, कपड़े लेकर दो, ये लेकर दो, लो कर, अगर नहीं ले देते तो बच्चे घर में परेशान करते हैं। अगर बाजार में आते हैं तो रश पड़ता है। हर चीज़ के मतलब इस समय हम इतने परेशान हैं कि हम खुद व्यापारी हैं और इतना बड़े परेशान हैं कि सिस्टम को कैसे मेंटेन करें। और दूसरे तो कोरोना को भी देखते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा कि 4 दिन पूरी दुकानें खुलनी चाहिए, उसके बाद 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा। लोगों को पता है 4 दिन खुलेंगी और सुबह से लेकर शाम तक अपना सौदा लेकर वो चले जाएंगे। लेकिन ये कोई सिस्टम एक अनसर्टन सिस्टम हो गया जिसकी वजह से बाजार ज़्यादा रश पड़ रहा है और इससे कोई कोरोना रुकने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता रुकने वाला है। या तो सरकार कंप्लीट लॉकडाउन लगा दे, वो भी एक हल है ताकि जो चैन है वो खत्म हो। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो प्रशासन काम करता है वो भी ठीक है, लेकिन जो फाइन है वो भी एक गलत सिस्टम है। अगर 2 दिन हफ्ते के अंदर करियाना खुलेगा या कोई दुकान खुलेगी तो लोगों ने तो सौदा लेना ही है। जिस दुकानदार के साथ जो गाहक पिछले 30 साल से लगा, वो उसको कैसे धक्के देकर बाहर निकाल सकता है। दुकानदार के पैसे भी फंसे होते हैं, दुकानदार के पास उधार भी चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनजर है, इसका एक ही हल होना चाहिए, 4 दिन दुकानें खुलनी चाहिए और 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन लगना चाहिए। महेंद्र प्यासा एडवोकेट हूँ मैं। देखें, आज जो मैं जब इधर अदालत में आया, कोर्ट हमारे बंद हैं, लेकिन जो आज मैंने रश बाज़ार में देखा इतना कभी मैंने नहीं देखा। मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना रश कहाँ से आ गया। यहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, देखें व्यापारी भी बेचारे क्या करें, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट ने देखें बहुत सुविधाएं रखी हैं, सब कुछ रखा है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर बिजनेस ही बंद हो गया, लोग खरीदेंगे कहाँ से, लोग खाएंगे कहाँ से, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा इस ऑर्डर को नज़रसानी करनी पड़ेगी। इन भाई आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया हम दुकानदारों के ऊपर। मैं यही अपनी दुकानदार, जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं, व्यापार मंडल के जितने मेरे साथी हैं, मैं इनको यही आपके माध्यम से कहूँगा कि ईद का त्यौहार तो आ रहा है, हम ईद के त्यौहार को नमस्कार करते हैं, लेकिन मैं अपनी आवाम को, पुंछ की आवाम को ज़रूर कहूँगा कि आप आइए, बहुत ज़रूरी जितना भी काम है आपको वही निपटाइए और रश मत डालिए। क्योंकि हम दुकानदार भाई ईद का या बैसाखी का कोई भी त्यौहार हो, हम बड़ी खुशी से सोचते हैं, दिल में होती ख्वाहिश होती है कि ईद का त्यौहार आ रहा है, बैसाखी का त्यौहार आ रहा है, रखी का त्यौहार आ रहा है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पुंछ में, तो हम यही अपने आवाम को, दुकानदार भाइयों को, आवाम को यही कहेंगे कि मास्क लगा कर आएँ और रश मत डालें दुकान के। तो आपने सुना किस तरीके से इस व्यक्ति ने ये कहा कि पहले वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि जहां ऑल्टरनेट डेज में दुकानें खुली रहेंगी, यानी 50% जो दुकानें हैं वो खुली रखेंगी। लेकिन उसके बाद देखने वाली बात ये आती है, जब इस तरीके से आप ये समय निर्धारित कर देते हैं या ये कहते हैं कि आधी दुकानें खुली रहेंगी या आधी बंद रहेगी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्हें प्रशासन से गई है, नाराजगी जताई है और ये कहा है कि ये इस फैसले को बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते। और जहां पे अगर हम बात करें इन तमाम लोगों की, इन लोगों का यही कहना था कि प्रशासन, जहां रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, दुकान की जितनी भी दुकानें हैं या जो व्यापारी वर्ग है जिन्हें पहले ही पिछले साल इस कोरोना महामारी ने उनकी कमर जो है तोड़कर रख दी है, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं आम नागरिक कि समय बढ़ाया जाए और जो ये त्योहार आने वाला है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जितनी भी खरीदारी उन्हें घर के लिए करनी होती है, उनके लिए एक राहत भरा समय निकाला जाए। तो आज की इस जनता की आवाज में इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।